दोस्तों स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के एम आर स्टूडेंट्स पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इजीली अपने इंग्लिश को बिना पढ़े पास कैसे कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे उसके बावजूद आप पास कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं इंग्लिश के, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है वो आसानी से पास हो सके अच्छे मार्क्स के साथ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इजीली आप इंग्लिश का पेपर कर पाएंगे और 80 में से आपके टोटल मार्क्स हैं, कम से कम आप 50 टू 60 मार्क्स कर सकते हैं बिना पढ़े ही। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंग्लिश के पेपर में टाइम 3 घंटों का मिलेगा। यहाँ पे मार्क्स आपके मिलेंगे 80 में से। और यहाँ पे कुल आपके यहाँ पे कितने सेक्शंस होंगे? 3 सेक्शंस यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। सेक्शन ए रीडिंग कम्प्रहेंशन में 2 क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि आपको एक पैसेज पढ़नी है और इसको गौर से पढ़ना है। जो पहला क्वेश्चन है, नीचे जो पैसेज दिया गया है आप इसको गौर से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, समरी लिखिए और एक टाइटल लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ये बहुत इजी है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप मानो कि ये सस्ते में आपको ये 10 मार्क्स मिलेंगे। आपको इस पैसेज को गौर से पढ़ना है, क्या यहाँ पे ऑथर कहना क्या चाहता है, ठीक है। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिवाइस के बारे में कहता है कि एक डिवाइस है उसके मतलब यहाँ पे पूछा गया है उसके मेरिट्स डिमेरिट्स वगैरह। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किसके बारे में कहता है। तो वो आपको इसका टाइटल लिखना है, आपको वहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी आप लिखेंगे, जो जो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे इस पैसेज में, उसको अपने आसान वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसके भी यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। हो गए 5, 4 समरी के, एक टाइटल का 5 मार्क्स। और आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्या बनाने हैं? आपको इन सेंटेंसेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पॉइंट डालना है, वन टाइटल उसका सब टाइटल लिख के आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। आपको सबसे पहले लिखना है कि पहला पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है। अगर आप पहले पैराग्राफ का टाइटल ढूंढ लेंगे तो आप यहाँ पे इसके नीचे उसके नोट्स बनाएंगे, सब टाइटल लिखेंगे कि क्या क्या बातें हो रही है। तो इसके आपको आसानी से यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत आसान है, ये 10 मार्क्स आप अच्छे से जो है वो आसानी से अचीव कर सकते हैं इस पैसेज के। तो अब अगर हम इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमें कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है कि वहाँ पे भी एक पैसेज दी गई है, पैसेज को गौर से वहाँ पे भी पढ़ना है और वहाँ पे आपको पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को वहाँ पे आपको सॉल्व करना होता है। बहुत इजी वो भी है। ऊपर पैसेज है, नीचे क्वेश्चंस है। आपको बड़े क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। टिक क्रॉस यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये पैसेज आपको यहाँ पे दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस जो दैट फॉलो, जो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये पैसेज यहाँ पे दिया गया है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जिनका आंसर आपको इसी पैसेज के अंदर मिल जाएगा। तो ये 10 मार्क्स भी आप आसानी से यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स आसानी से पहले सेक्शन के बन जाते हैं। इसमें से आपको कुछ भी बुक में से नहीं पढ़ना है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। अब अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में आपका आता है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में आपकी जो है वो आसान से आसान क्वेश्चंस मिलते हैं। ये उस पैसेज के क्वेश्चन से दूसरे पैसेज वाले के। तो इस पैसेज को आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो तीसरा आपका दूसरा सेक्शन है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का, तो वो भी बड़ा आसान होता है। उसके लिए यहाँ आपको मिलते हैं कितने मार्क्स? एक तो 20 रीडिंग कम्प्रहेंशन के। जो दूसरा आपका ये सेक्शन है, सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है, तो उसके आपको मिलते हैं यहाँ पर कितने मार्क्स? 30 मार्क्स आपको उसके मिलते हैं इस दूसरे वाले सेक्शन के। पहले सेक्शन के 20 मार्क्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस के साथ क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो आपको एक रिज्यूम लिखना है, सॉरी, या तो आपको एक इनविटेशन लिखनी है, या तो आपको एक एडवर्टीज़मेंट लिखना है। एडवर्टीज़मेंट भी बहुत आसान होता है। एडवर्टीज़मेंट में आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, ऊपर लिखना है आपको कि आपको क्या चाहिए। सिचुएशन वैकेंट है, कोई वैकेंसी है किसी के लिए, या सिचुएशन वांटेड है, या आपको कुछ जॉब चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल सिचुएशन वैकेंट, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आपको सिचुएशन वैकेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके कंपनी के लिए यहाँ पे जॉब ऑफर आया है,
तो आपकी कंपनी के लिए आपको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। सिचुएशन वैकेंट ऊपर लिखने के बाद नीचे आपको डिटेल लिखनी है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस जॉब की यहाँ पे आपकी कंपनी में ज़रूरत है। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे ये मार्क्स जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पे 5 मार्क्स आपको यहाँ पे आसानी से मिलने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 5 मार्क्स यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये मुश्किल है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब अगर हम और पार्ट की इसकी देखें, तो यहाँ पे एक इनविटेशन लिखना है। आपने देखा है कि शादियों में इनविटेशन आता है, तो उसी तरीके से आपको क्या इनविटेशन लिखना है, किससे कौन इनवाइट कर रहा है, किसको इनवाइट करना है। बाद में बॉक्स बनाना है, नीचे आप लिखेंगे RSVP, जो जैसा कि आप देखते हैं शादी के कार्ड्स पे, इनविटेशन कार्ड्स पे, वैसी आपको यहाँ पे इनविटेशन लिखनी है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स जैसा बनाना है, जैसे आप देखते हैं कि शादी के कार्ड्स में होता है। ऊपर आपको लिखना है जिस तरीके से वहाँ पे होता है कि कौन इनवाइट कर रहा है, मिस्टर एंड मिसेस वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नीचे आप बॉडी लिखेंगे, कब क्या कौन कब शादी है वगैरह, वो आप लिखेंगे थोड़ा सा। और नीचे आप लिखेंगे RSVP। ठीक है, वो आप बॉक्स में, फिर बॉक्स आपको क्लोज करना है। तो ये आसान बहुत है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक लेटर लिखनी है। लेटर बहुत इजी है। ऊपर अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, ऊपर अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर जो जिसको सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, डियर सर, डियर ब्रदर वगैरह क्या आप लिखते हैं। फिर नीचे आपको बॉडी लिखनी है। ठीक है, बॉडी आप लिखेंगे अच्छे से। तो नीचे आप लिखेंगे आपका यूअर्स फेथफुली और यूअर लविंग फ्रेंड वगैरह, वो आप इसके नीचे लिखेंगे। तो इसके भी मार्क्स आपको आसानी से मिलेंगे। तो ये आपको बहुत इजी, इसका आपको बुक से कोई लेना देना नहीं, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अगर आप बॉक्स बनाएंगे भी नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, या अगर बनाएंगे तो वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, या अगर ना ही बनाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको और में भी आपको एक लेटर ही लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक रिज्यूम लिखना है। रिज्यूम मतलब अगर आपको कोई जॉब चाहिए, तो आपको उन जिससे आप जॉब लेना चाहते हैं उनको एक रिज्यूम लिखना है। पहले आपको एक लेटर लिखनी है जिसमें आपको कहना है कि मुझे कौन सा जॉब चाहिए, वो आपको बिल्कुल लेटर की तरह लिखना है पहले। ठीक है, सेक्शन लेटर उसको कहते हैं। तो वो अगर आप लिखेंगे, उसके बाद आपको अपनी बायोडाटा लिखनी है। ठीक है, लेटर लिखने के बाद अपनी बायोडाटा लिखेंगे, तो आपका रिज्यूम भी हो जाएगा और ये मार्क्स भी आपको आसानी से यहाँ पे मिलेंगे। ये बिल्कुल लेटर की तरह लिखना है पहले, उसके बाद अपना बायोडाटा लिखना है। ये भी आप आसानी से कर पाएंगे और इन मार्क्स को भी आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अब बात आई क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहना है, या तो आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है, या तो आपको एक आर्टिकल लिखना है, या तो आपको एक स्पीच लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में आज जो है वो टीचर्स डे मनाया गया, तो आपको बताया जाएगा कि आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखिए कि आपके स्कूल में जो आज टीचर्स डे मनाया गया। तो आपको ऊपर से हेडलाइन लिखनी है। पहले आपको ये याद रखना है कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है वो एक बॉक्स में लिखी जाती है। ठीक है, आप पहले एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया। ऊपर यहाँ पे आप हेडलाइन लिखेंगे कि है क्या, यहाँ पे आपको डेट लिखना है, और यहाँ से आपको बॉडी शुरू करनी है कि क्या क्या यहाँ पे आपके टीचर्स डे में हुआ, कब, कहाँ, क्यों, डेट वगैरह कैसे क्या हुआ, वो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। अगर अब आर्टिकल की बात आई, तो आर्टिकल में आपको क्या करना है, आर्टिकल में भी आपको ऊपर लिखना है हेडलाइन, आप किसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आर्टिकल लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो ठीक है, ऊपर नीचे लिखेंगे आपके बाई। बाई मतलब कौन लिख रहा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया होता है कि आप कौन हो और आपको क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल बाई XYZ। तो नीचे आपको अपनी बॉडी शुरू करनी है। बॉडी यहाँ से शुरू, मतलब आपको ग्लोबल वार्मिंग में से शुरू करना। यहाँ तक पेपर बिल्कुल इजी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके जो दूसरे सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी पैसेज दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस पैसेज में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, टेंसेस को आपको चेंज करना होगा, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने होंगी, एडिटिंग
के मुताबिक ये पैसेज आती है। तो ये बहुत ईजी है, जिसने भी ग्रामर पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ईजी है। जहाँ पे भी कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर लिखना है, फुल स्टॉप की ज़रूरत है फुल स्टॉप डालना है, या किसी जगह अगर टेंस चेंज करना है तो टेंस भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपको ग्रामर अच्छे से आता है। उसके बाद जो आखिरी सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको यहाँ पे अब बुक पढ़ने हैं, बुक के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। पहले यहाँ पे एक पोएम दी जाएगी, पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा फ्लेमिंगो बुक से, नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको आपको आंसर लिखना है। तो आपको इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है जो ऊपर दी गई होगी, और इसके नीचे जो आंसर्स क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे। इसके लिए आप जो बुक पे फ्लेमिंगो बुक पे आपके पोएम्स हैं उनको आप गौर से पढ़ेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे, उनकी समरी समझेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो उसके बाद आता है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये होता है क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि पोइम्स से ये दो क्वेश्चंस के आपके आंसर लिखने हैं। ये आपको अलग से पोइम्स से आएंगे, सिर्फ पोइम्स के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें से अलग से प्रोज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप इनका आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। जो पोइम्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस है उनको आपको याद करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, या अगर आप पोइम्स को डायरेक्ट समझेंगे तो आप यहाँ से खुद भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटर वही रहेगा कि आप पोइम्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ प्रिपेयर करके इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए, और ऊपर वाले क्वेश्चन की जहाँ पे वो स्टेंजा दिया गया था उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस को आपको आंसर लिखने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोज में से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोज में से यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनमें से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको फ्लेमिंगो बुक से आएंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको विस्टास बुक से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस के जवाबात लिखने हैं। फ्लेमिंगो से आप शॉर्ट आंसर ही याद करना, विस्टास से आप लॉन्ग आंसर याद करना। तो आप फ्लेमिंगो से लॉन्ग आंसर याद नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनके 3 क्वेश्चंस के जवाब लिखने हैं। आपको स्टोरी को याद रखना है क्या कह रहा है फ्लेमिंगो में, तो आप इन आंसर्स को खुद भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन आता है, विस्तास बुक से आपको एक प्ले आती है। ठीक है, एक प्ले में क्या होता है कि वहाँ पे सॉरी सबसे पहले यहाँ पे विस्तास की जो स्टोरीज़ हैं उनसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 में से एक करना है। ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन आएगा। कम से कम एक पेज पे इसका आंसर लिखना है। विस्तास की जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनको आपको गौर से पढ़ना है और फिर आंसर खुद क्रिएट करके यहाँ पे लिखना है। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपको विस्तास की एक प्ले है, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट, उस प्ले को आप गौर से पढ़ेंगे। उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक लिखना है। 5 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो कुल मिला के आपको जो है वो आप इजीली इस इंग्लिश को पास कर सकते हैं विद गुड मार्क्स, अगर आप थोड़ी कंसंट्रेशन अपनी बुक फ्लेमिंगो और विस्तास पे करेंगे। बाकी जो 50 मार्क्स है आपके 50 मार्क्स आपको ग्रामर और किस में मिलेंगे, ग्रामर और रीडिंग कम्प्रहेंशन में। ठीक है, तो रीडिंग कम्प्रहेंशन ग्रामर मिला के 50 मार्क्स आप इजीली कर सकते हैं 80 में से। ठीक है, अगर आप बुक को छोड़ भी दें तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसा पेपर करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।